चलो कम से कम अंदर तो पहुंच ही गए। जितना सोचा था ये उससे ज्यादा आसान था, शायद कुछ ज्यादा ही आसान। क्या बात है? कोई मेरी बारिश से यहाँ बचाया है, उसके चक्र से महसूस हो रहा है वो बहुत ताकतवर है। मैं मीट बंस में से एक लेना चाहूंगा ग्रैनी। शुक्रिया। तुम यहाँ से नहीं हो है ना? नहीं, सही पहचाना, मैं एक ट्रैवलिंग राइटर हूँ। तो बताओ तुम्हें मेरे मीट बंस कैसे लगे? मानना पड़ेगा ये काफी डिलीशियस है मैम। वैसे ये जगह सच में बहुत ही शांत और बढ़िया लग रही है। इस गांव में अब लॉर्ड पेन की कोशिशों की वजह से वॉर या लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। सैलमेंडर के हांजो का क्या हुआ? खैर, मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया। जरा सुनो, तुम्हें पता है वो चीज क्या है? हाँ, वो लेडी एंजल है। एक एंजल? ये सिटी दो हिस्सों में नहीं बटी है, दोनों एक ही हो चुकी हैं। लगता है मुझे इस जगह की अच्छी तरह से छानबीन करनी पड़ेगी। शायद मुझे शुरुआत क्लब बैटल से करनी चाहिए। वैसे आपकी पसंद अच्छी है जो आपने मेरे साथ वक्त बिताना चाहा। लंबे सफर के बाद यहाँ का मेरी थकान मिट गई। ओह, समझी। मुझे लगता है वो सैलमेंडर का हांजो है जिसे... आप यहाँ इस किस्म की बातें नहीं कर सकते। अगर किसी ने सुना कि आप हांजो को जानते हैं तो वो लोग आपको खत्म कर देंगे। और वो बारिश असल में उन्हें बताती है कि इस गांव में कौन कौन क्या कर रहा है। ये तो बहुत ही डरावना जुत्सु लगता है। इसका मतलब है कि पेन पहले से ही मुझ पर नजर रखे हुए है। तुम तैयार हो? हाँ। जैसे ही मैं बारिश को रोकूंगा तुम अपने जुत्सु के साथ उस घुसपैठिए को ढूंढ निकालना। मुझ पर छोड़ दो। वेलकम वेलकम। वैसे देखा जाए तो आप दोनों आज सच में बहुत ज्यादा लकी हो। तो हमें बताओ कि वो है क्या? बस एक मामूली सी चीज है जिसे मैं बुलाना पसंद करता हूँ, क्लब फ्रॉग टॉर्च स्पेशल। हे, तुम आखिर हो कौन? यहाँ पर सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा। चलो भागो। अब तुम दोनों हार मान लो। कोनान, शुरू करो। ठीक है। आखिर ये कौन सी जगह है? तुम एक फ्रॉग के पेट में हो, याद है ना? लेकिन तुम उस फेदर के साथ क्या करने वाले हो? गुदगुदी करूंगा और क्या। चलो बताओ भी, तुम स्पेन के बारे में जो कुछ भी जानते हो सब बताओ। हार मत मानना। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगर तुम दोनों ने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं अपना जुत्सु इस्तेमाल करके तुम्हें मार मार के फ्रॉग्स बना दूंगा। मार मार के फ्रॉग्स बनाऊंगा, कुछ समझे? नहीं। ठीक है, तो फिर कोई और चारा नहीं बचता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मत करो। और अब तुम्हारी बारी है। यहाँ आओ मेरे नन्हे फ्रॉग। लॉर्ड पेन विलेज के वेस्ट एंड में सबसे टॉलेस्ट टावर में रहते हैं। सब लोग ऐसा ही कहते हैं। तुम नहीं जानते कि इस विलेज में लॉर्ड पेन को एक गॉड मानते हैं। वो हमेशा हम में से हर एक पर नजर रखते हैं, जैसे सेरेमोनियल राइट, स्पीचेस और ऑर्डर्स इशू करना। ये सारे काम लेडी एंजल के जरिए होते हैं। फिर से उसका जिक्र है। मैंने सुना था कि यहाँ पर एक सिविल वॉर चल रही थी। सिविल वॉर तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी और उसमें जीत हमारी हुई थी। उन्होंने हिडन रेन को हराया था और वो भी अकेले। और इसी वजह से लॉर्ड पेन इतने मशहूर हैं। भले ही पेन कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, हिडन रेन का लीडर सैलमेंडर का हांजो था। मुझे यकीन नहीं होता वो हांजो को खुद अकेले कभी नहीं हरा सकता। बिल्कुल हरा सकते हैं, वो एक गॉड है। उन्होंने सिर्फ हांजो को खत्म नहीं किया बल्कि हांजो के पेरेंट्स, उसकी वाइफ, यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी उसने सबको मिटा दिया। यहाँ तक कि उनके घर तक को जला दिया। उनके बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि उनके दिल में रहम नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब बताओ, क्या वो गॉड जैसे नहीं हुए? और अब घुसपैठिए का शिकार।
तो आखिर तुम्हारा ये गॉड करना क्या चाहता है? उनके काम भी बिल्कुल गॉड जैसे ही है। कोई नहीं जानता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कम से कम तुम्हें अकात्सुकी के बारे में कोई तो जानकारी होगी ही। ऐसा तो कोई नाम नहीं सुना। तो बोलो, तुम जो भी जानते हो सब बताओ, वरना तुम दोनों अपनी बाकी की जिंदगी बस मक्खियां खाते हुए ही बिताओगे। ठीक है, बातों का वक्त खत्म हुआ। मैं खुद ही जाकर तुम्हारे इस गॉड से पूछ लेता हूँ। आखिर बात क्या है? तुमने मुझे अचानक इस वक्त यहाँ समन क्यों किया है जिराया? सोचता हूँ तुम्हें कुछ वक्त के लिए खुद से अलग कर दूं। मुझे अलग कर रहे हो? ये सब हो क्या रहा है? अगर मुझे कुछ हो गया तो जाकर नारुतो के अंदर बस जाना, ठीक है? ये तुम क्या कह रहे हो? हर साल फोर्थ होकागे की सील और कमजोर होती जा रही है। पर ये मत भूलो कि वो हमें मिनाटो ने अमानत की तरह दी है और वो हमेशा से एक दिन नारुतो के पास ही लौटने वाली है। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी नाइन टेल्स चक्र को कंट्रोल कर पाएगा। जब वो लॉक लूज हुआ था, नाइन टेल चक्र ने नारुतो के चक्र को काफी दूर तक ढकेल दिया था। मैं मिनाटो का टीचर था, इसलिए मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ और उसने कभी कोई काम बिना किसी वजह के नहीं किया। पिछली बार जब नाइन टेल फॉक्स स्पिरिट ने हिडन विलेज पर हमला किया था तो कहा जाता है कि वो एक नेचुरल डिजास्टर था। मुझे यकीन है कि उसे इस बार किसी ने खुद बुलाया है। कोई इतना पावरफुल नहीं है। कोई नाइन टेल्स को खुद बुलाने की शक्ति नहीं रखता। एक था। क्या? जी हाँ, क्लैन फाउंडर्स में से एक, मदारा उचिहा। और मैं ये भी जानता हूँ कि पहले होकागे ने फाइनल वैली की लड़ाई में मदारा उचिहा को हरा दिया था, लेकिन इस बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तुम हिडन लीफ विलेज लौट जाओ, वहां पहुंचते ही सीधे जाकर इबिकी से मिलना। वैसे मुझे उम्मीद तो है कि ये भेस काम करेगा। चलो देखते हैं। वो जिराया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिराया हमारे साथ नहीं होगा, है ना? शायद। तो उसे खत्म करना होगा। जब तक तुम नहीं पहुंचते मैं खुद जाकर उसे संभालती हूँ। हो सके तो उसे खत्म करने की कोशिश करना। फायर स्टाइल फ्लेम बॉम्ब्स। मैनिपुलेटेड शैडो का आर्ट। हाँ, तुम अपने जुत्सु में वाकई माहिर हो गई हो, पर उससे भी ज्यादा तुम पूरी तरह बदल चुकी हो कोनान। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कागज के पन्नों में बदल जाओगी। ये आदमी एक घुसपैठिया है, आपको इसे फौरन खत्म कर देना चाहिए। चले जाओ और यहाँ से दूर रहना। जी ठीक है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है सेंसे। ऐसा करने से तुम एक एंजल की तरह फील करती हो? और क्या ऐसा करने से कोई असली फायदा होता भी है? मुझे गॉड से ऑर्डर्स मिले हैं, आपको मिटा दूंगी। बाकी के दोनों का क्या हुआ, नगाटो और यहीको? तो ये बताओ कि उन दोनों में से कौन है जो पेन बन गया है? आपको उस वक्त हमारे साथ वही करना चाहिए था जो ओरोचिमारू करने को तैयार था। उस वक्त आपने हम तीनों की जान बचाई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बस बहुत दुख हुआ मुझे। मैंने तुम तीनों को निंजुत्सु इसलिए सिखाया था ताकि तुम मुश्किल वक्त का सामना कर सको। आपके जाने के बाद हमारे साथ क्या हुआ आप कुछ नहीं जानते। हाँ, नहीं जानता ये तो जाहिर है, लेकिन अकात्सुकी के साथ ये क्या मामला है? ये सारी मेरी अपनी सोच है और ये सच है। जिराया सेंसे, तुमने अपना हुलिया काफी बदल लिया है। इसका मतलब वो तुम हो जो पेन बन गए, नागटो। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, आखिर तुम एक घुसपैठिए हो। Summoning Jutsu. Out of the raging lion's mane. बताओ यहीको को क्या हुआ? उसे खत्म हुए काफी वक्त हो गया। नगाटो, ऐसा क्या हुआ? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे बिल्कुल नहीं थे। हुआ कुछ नहीं, बस सिवाय वॉर के उस दर्द की वजह से मुझे बड़ा होना पड़ा। जो कुछ भी हो, इतना दर्द सहने के बाद मैं मैच्योर और एक इंसान से कई ज्यादा बन गया हूँ। सबसे मासूम और ना समझ बच्चे भी इतना दर्द सहने के बाद बड़े हो जाते हैं। ओ सेंसे, तुम अब भी एक मामूली इंसान हो। तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं एक इंसान से एक गॉड बन चुका हूँ।
मेरा कहा और मेरे सारे ख्याल पत्थर की लकीर बन चुके हैं। तुम अब भी सिर्फ एक इंसान हो। मैंने महसूस किया कि जो मामूली इंसान नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। और अब तुम क्या करने की सोच रहे हो? आखिरकार मैं इस नासमझ वॉर से भरी दुनिया को खत्म करने वाला हूँ और यही मेरा गोल है। तो फिर तुम सारे टेल्ड बीस्ट्स को क्यों जमा कर रहे हो? मैं सील्ड टेल्ड बीस्ट्स का इस्तेमाल करके नया फॉरबिडन जुत्सु डेवलप करूंगा, इतना विशाल कि सिर्फ एक ही पूरे नेशन को तबाह कर सके। पर ऐसा जुत्सु क्रिएट करने से आखिर वॉर कैसे खत्म होगी? मैं लड़ाई करने वाले हर एक नेशन को एक फॉरबिडन जुत्सु वेपन दूंगा। जरा सोचो, लाखों करोड़ों लोग एक झटके में खत्म हो जाएंगे। सारी मानव जाति, सारे नेशंस जान जाएंगे कि असली दर्द क्या होता है। ये कह सकते हैं कि ये दुनिया अब भी मैच्योर हो रही है। पेन इस दुनिया को मैच्योर बना देगा। तुम दुनिया को दर्द सिखाना चाहते हो ताकि वो मैच्योर हो जाए? तुम्हें सच में लगता है कि ये तुम्हारा मिशन है? मैं मजाक नहीं कर रहा, गलत मत समझना। मेरा विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर हूँ सेंसेई। Summoning Jutsu! मैं भी असल में अब एक इंसान नहीं हूँ। मैं सानिन से सेज बन गया हूँ। मैं हूँ मास्टर जिराया। वही बचकानी हरकतें। अरे जरा संभल के मिस्टर कामेकिन। माफ करना, आइंदा से ध्यान दूंगा। इस दुश्मन के खिलाफ सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। मुझे शुरू से ही सेज मोड के साथ अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी होगी। मैं ऑनर्ड सेज मोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या? मैं 2 महान सेजेस को समन कर रहा हूँ। तुम कुछ देर तक उसे उलझा कर रखो। ठीक है। क्योंकि उसने खुद को इनविजिबल बना लिया है, हमें बैरियर बैटल आर्ट्स इस्तेमाल करने होंगे। ठीक है तो मिस्टर कामेकिन, हो जाए। वाह, तुम तो कमाल के हो। अब क्या? क्या? अब ये क्या है? उम्मीद है तुम ठीक हो मिस्टर कामेकिन। और क्या तुम्हें लगता है कि इसके बाद तुम खुद को थोड़ा बेहतर संभाल पाओगे? कोशिश करूंगा। हम उन्हें एक एक करके खत्म करेंगे। चलो उन्हें एक बंद जगह पर ले जाते हैं। ठीक है। तो ये है उस जुत्सु का तरीका। चलो हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। या नहीं, संभल के, वो दोबारा स्प्लिट होने वाले हैं। हमारे ऊपर। अगर वो इसी तरह मल्टीप्लाई होते रहे, हम उन्हें जितनी ताकत से मारे, सिर्फ हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। वो यहां पहुंच भी गए, पीछा ही नहीं छोड़ रहे। अकल कहीं के। मिस्टर कामेकिन, मैं सच में ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। माउंट मियोबोकू टोड्स के होमिट सेज के आगे तुम सब बस एक छोटा सा नाश्ता हो। वो भाग गया। मैं भागा नहीं हूं, तुमने खुद को हमले के लिए खुला छोड़ दिया। तो ये भी सिर्फ एक शैडो क्लोन था। साथ में ये भी है समनिंग जुत्सु। मिस्टर कामेकिन, ये हुई ना बात। अब तुम गए काम से। मैंने कर दिखाया।
भी हार नहीं मान सकता, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी। माफ करना, थोड़ी सी देर हो गई। क्या तुम्हें नहीं लगता यहाँ कुछ अजीब चल रहा है? मुझे नहीं पता। मिस्टर कामगन, तुम घर जाओ, अब मैं संभाल लूंगा। मुझे माफ करना। जिराया, तुम मुझे इस किस्म की लड़ाई झगड़े वाली जगहों पर ही क्यों बुलाते हो? जहाँ तक मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हें ये फॉर्म लेना पसंद नहीं। इस वक्त मैं वो सब नहीं सोच सकता, क्योंकि मेरे दुश्मन के पास रेनेगॉन है। फिर ठीक है, तुम्हें इस वक्त अपने फॉर्म की फिक्र नहीं करनी चाहिए। उसने इतना सब कुछ जो किया वो इन 2 फ्रॉक्स को बुलाने के लिए था। नहीं, सेंसर ने खुद को भी बदल दिया है। ऐसा क्या है कि उसके साथ लड़ने के लिए तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ गई? क्योंकि ये ओपोनेंट पहले मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था। फिर तुम इससे लड़ क्यों रहे हो जिराया? क्योंकि अब तक जो मैंने देखा है ये सही राह पर चलकर बड़ा नहीं हुआ है। वैसे भी हो सकता है वो भविष्यवाणी एक बुड्ढे की बड़बड़ से ज्यादा कुछ न हो। जिराया, इन्होंने तुम्हें सपने में देखा और तुम तो जानते ही होगे कि इनका सपना कोई आम सपना नहीं होता। तुम जो छिछोरेपन के मूर्त हो, एक दिन महान निंजा बनोगे। ऐसा हो जाने के बाद तुम्हें एक दिन खुद का स्टूडेंट मिलेगा। वो या तो ग्रेट स्टेबिलिटी होगी या ग्रेट डिस्ट्रक्शन, जैसे दुनिया ने आज तक नहीं देखा। वो तुम होगे जो उसके इस बदलाव को सही दिशा दोगे, और तुम आखिर में जो भी फैसला लोगे वो तय करेगा कि उसका वो बड़ा बदलाव क्या होगा। मैं पहले ही एक प्रूफ बैरियर खड़ा कर चुका हूँ ताकि वो मुझे मिल जाए। उससे किसी का फायदा नहीं होगा। इसे बाहर निकालती हूँ क्रीचर डिटेक्शन जुत्सु से। आहा, मिल गया। कितना तेज है। पकड़ा गया। कितनी खतरनाक आंखें हैं। समनिंग जुत्सु। इस बार उसने इंसानों को बुलाया है। तुम वो हो जो दुनिया में डिस्ट्रक्शन लाने वाले हो, इसीलिए तुम्हारा टीचर होने के नाते तुम्हें रोकना मेरा फर्ज है। अब इस पल के बाद से सिर्फ से जुत्सु की ही जीत होगी। बहादुर जिराया, आप हमारे कानों में इतनी जोर से चिल्लाना बंद करोगे? चलो अब जल्दी से खत्म करो, मुझे घर जाना है, जाकर डिनर बनाना है, समझ गए? ये अल्टीमेट विजुअल जुत्सु है। तुम क्या जानो बुड्ढे खुसट? इतने भी बुरे नहीं हो। क्या काम हो गया? सारा ऑयल गायब हो गया। क्यों ना हम 3 जाकर उसको क्लोज कॉम्बैट में आजमाएं। हाँ चलो। मैसिव रेनेगॉन! उसने पहले भी यही किया होगा। उसने पीछे से हमला करो। कैमारी सैनबर्न! चल क्या रहा है? उसने मेरा हमला एक नहीं बल्कि 2 बार ब्लॉक किया। क्या तुमने अब तक नोटिस नहीं किया? नहीं, वो क्या है? उस समय इन तीनों में से एक की नजर पूरे समय हमारे ऊपर थी। उनकी आंखें बिल्कुल एक जैसी हैं। इसी ट्रिक से वो जो देखते हैं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जो एक देखता है वो सब देखते हैं। हाँ, मैंने नोटिस किया था, लेकिन उस वक्त मुझे वो इम्पोर्टेंट नहीं लगा था। इस तरह तो अगर मैंने सेज मोड में भी हमला किया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। हमारा पीछे हट जाना ही ठीक रहेगा। सही कहा। मुझे यकीन नहीं होता इतने सारे लोगों के पास रेनेगॉन कैसे है। आखिर कौन है ये पेन? वो तीनों भी अलग डोज व्यू पॉइंट्स भी देख पाते हैं। तो अगर सिर्फ उनमें से कोई एक भी अपना टारगेट देख ले तो बाकी 2 हमला कर सकते हैं। तो फिर हमें उन्हें अलग करके उनके साथ एक एक करके लड़ना होगा। उनके खिलाफ ताइजुत्सु काम नहीं करने वाला और कोई भी निंजुत्सु पहले की तरह ही एब्सॉर्ब हो जाएगा। अगर वो तुम्हारे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो ये जरूर जानते होंगे कि तुम गेंजुत्सु यूज नहीं करते। इसी वजह से हमें उसे इस्तेमाल करने का एक मौका मिल जाए। एक जुत्सु जहाँ हम गाने की मदद से दुश्मन को कंफ्यूज कर देते हैं। क्या कहा? गाने के साथ? मेरे पास एक प्लान है।
लेकिन जानता नहीं कि वो काम करेगा या नहीं। मुझे बताओ, गेंजुत्सु वहां अंदर से आ रही है। फायर स्टाइल जायंट फ्लेम बॉम्ब। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। इन तीनों में से हर एक में सिर्फ एक किस्म की एबिलिटी है, तो अब इनमें से सिर्फ एक है जो मुझे अब भी देख रहा है। पकड़ लिया, आखिरकार हमारा सामना हो ही गया। मैं तुम्हें समन करने नहीं दूंगा। तो तुमने हमें पकड़ लिया जिराया सेंसे। मुझे आपसे इस तरह के गेंजुत्सु की उम्मीद नहीं थी। अब तुम्हारी दूसरी बॉडीज क्या तुम्हारी मेन बॉडी तक बिल्कुल हिल नहीं पाएगी। तुमने गलत फैसला ले लिया। दर्द के जरिए दुनिया पर राज करने के बजाय काश तुम उससे उभर पाते और दुनिया में अमन लाते। अलविदा नगाटो। आखिर ये खत्म हुआ। हमेशा चौकन्ना रहना आप ही ने सिखाया था ना, भूल गए जिराया सेंसे? जिराया, तुम्हारे लेफ्ट हाथ में चोट लगी है। हाँ, मैं जानता हूँ। इसे शायद पहले समन किया होगा, पर हमें अब तक पता नहीं चला था। ठीक है फिर। पेन के 6 पार्ट्स हाजिर हैं। और गौर से देखो, जिन तीनों को हमने अभी अभी खत्म किया वो भी इनमें है। चलो अब बताओ मुझे, तुम आखिर क्या हो? पेन असल में एक डेजिग्नेशन है जिससे हम 6 को एक ग्रुप की तरह पुकारा जाता है। लेकिन क्यों? 6 रेनेगान बेरर्स क्यों हैं? तुम तो, मैं ये चेहरा जानता हूँ। इन्हें गौर से देखने पर इन 6 में से कोई भी नगाटो की याद नहीं दिलाता मुझे। लेकिन ये है कि इनमें से एक याहिको की तरह जरूर दिखता है। मुझे देखने पर तुम्हें याहिको की छवि दिखती है, लेकिन याहिको को खत्म हुए काफी वक्त हो गया है। अब बचा है तो सिर्फ ये पेन। जल्दी मुझे बताओ, तुम आखिर क्या हो? हम गॉड हैं। एक गॉड? नगाटो की आंखें आखिर तुम्हारे पास कैसे हैं? मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम हार जाओगे। गैस्ट्रिक फ्लूइड। मैं बड़ी मुश्किल से एक को खत्म कर पाया हूँ, वो भी उसे अपने बैरियर में घसीटने के बाद। वो अब इंसान नहीं रहे, वो कुछ और ही बन चुके हैं। इसमें कोई गलती नहीं कि वो यही को है। क्या किसी वजह से यही को ने उन्हें नगाटो से चुरा लिया? हाँ, ये नगाटो हो ही नहीं सकता। मैं इसके साथ एक बार पहले भी लड़ चुका हूँ। उसके माथे पर वो निशान मैंने ही दिया है उसे। मुझे वापस जाकर उनका सामना करना पड़ेगा ताकि मैं अपने शक को साबित कर सकूं। बिल्कुल नहीं, अगर तुम वापस गए तो खत्म कर दिए जाओगे। लेकिन मैं शायद हमारे दुश्मन की असली पहचान भी जान लूंगा। तुम और माँ प्लीज उसकी बॉडी को वापस लेकर चले जाओ, और प्लीज सुनाडे से कहना कि मैं वो सब संभालने के लिए माँ ही काफी होगी। यहाँ पर सब निपटा कर मैं जिराया को भी साथ ले आऊंगा। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। मुझे पता चल गया पेन कौन है। पता लगाने में तुमने बहुत देर कर दी। क्या ये मेरा अंत है? क्या मैं हार गया हूँ? और अब सोचता हूँ तो मेरी जिंदगी हार के सिवाय और कुछ नहीं रही है। लगातार सुनाडे से रिजेक्ट होता रहा, अपने दोस्तों को रोक नहीं पाया। मैंने कसम खाई थी कि मैं एक इतना महान काम करूंगा कि उसके आगे मेरी सारी गलतियां मिट जाएंगी। मेरा अंत एक शानदार शिनोबी की तरह होगा। लेकिन ये वैसे देखा जाए
तो कितने दुख की बात है कि ये कहानी बहादुर जिराया की का अंत ऐसा होगा। मैं सच में चाहता हूँ कि मेरा जो बेबी होने वाला है वो आपकी किताब के मेन कैरेक्टर की तरह एक शानदार शिनोबी बने। इसीलिए मैं अपने बेटे का नाम आपके नाम पर रखने की इजाजत चाहता हूँ। नारुतो। ये सही है, मैंने उस बच्चे को नाम दिया है। एक दिन मैं बनूंगा होकागे और तुम मुझे इज्जत से देखोगे। मैं कभी अपना वादा नहीं तोड़ता, यही है मेरा निंजा वे। नारुतो, अगर तुम्हें लगता है कि यही असली निंजा की निशानी है तो तुम्हारा टीचर होने के नाते मुझे शिकायत करने का कोई हक नहीं है। अपने आत्मविश्वास से ये दोबारा उठ रहा है। कभी हार मत मानना, चाहे जो भी हो जाए। यही वो मुश्किल फैसला है जो मुझे लेना था। नारुतो, अब मुझे यकीन हो गया तुम ही वो भविष्यवाणी वाले बच्चे हो। चलो इसे खत्म करें। कहानी बहादुर जिराया की। उम्मीद है अब इसका अंत थोड़ा बेटर होगा। इसकी सीक्वल का नाम क्या रखूं? किस्सा नारुतो उज़ुमाकी का। ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है। लगता है वक्त हो गया है कि मैं लिखना बंद कर दूं। उसका फाइनल चैप्टर मैं उसे बुलाऊंगा, एक कुएं का मेंढक जो समंदर में